डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। आज आपके पास जो ये मेल आया था, इसको देख के आप अपसेट हो गए थे। डियर कैंडिडेट, प्लीज लॉग इन एंड फिल योर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट मार्क्स इन आवर सीईई पोर्टल। ये पोर्टल का नाम दे रखा था कि आपको यहाँ जाके ये चीज़ें भरनी है। ठीक है, आपको फर्स्ट लैंग्वेज भरनी है, ठीक है, और इंग्लिश के मार्क्स भी भरने हैं और सेकंड लैंग्वेज भी भरनी है। तो आपको ये किस तरीके से करना है, तो मैंने RIE भोपाल में बात की है और उन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। काफ़ी कुछ मैंने भी पढ़ा है, काफ़ी कुछ जानकारी ली है। वो सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। देखिए, आपके पास जब आप यहाँ CE पोर्टल पे जाएंगे तो कैसे कॉलम खुलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो आपने जो क्वेश्चन किए हैं उन सभी का उत्तर मैं आपको बारी बारी से देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलो आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो उनकी बातें करते हैं कि ये लैंग्वेज के मार्क्स अपडेट क्यों करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके बारे में मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि टाई की स्थिति में ये काम आएंगे। जब लास्ट में जो मेरिट बनेगी तो टाई हो जाएगा कि बराबर मार्क्स हो जाएंगे लास्ट में, तो ये लैंग्वेज वाले मार्क्स ही काम में आएंगे। ऐसी मेरे से बात हुई है RI भोपाल में। और दूसरी बात क्या है कि आपके जो कमेंट्स आए वो मैं बताऊंगा। अरे आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड बढ़ा लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको कमेंट के माध्यम से अब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के कई कई कमेंट थोड़े से अच्छे नहीं आ रहे। एक आध कमेंट कुछ ऐसा भी आया है, मैं बता देता हूँ। सोनम पूछती है 2 ईयर बीएड वालों को भी लैंग्वेज के मार्क्स अपडेट करने हैं क्या? सोनम जी, ऐसा कोई जवाब नहीं आया है, कोई प्रश्न उन्होंने नहीं डाला है, कोई मेल भी नहीं डाला है। मैंने भी एक बच्चे को भरवाया था तो वहाँ कोई मेल हमें ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है और अभी तो मार्क्स ही अपडेट नहीं हुए। भानु पूछते पता नहीं है तो वीडियो क्यों बनाते हो? तो भानु बेटा, नाराज नहीं होना चाहिए, नई बात थी, आप सब घबरा रहे थे, मैंने वीडियो बनाया, आपको तसल्ली दी और जानकारी भी हासिल की। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप सोचते हो कि मैं कोई यूट्यूब के भरोसे हूँ या मेरा इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये भलाई के लिए शुरू किया था। मेरे बच्चे से मैंने एक बार RI में अप्लाई कराया था, उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था वीडियो बनाना कि बच्चों, क्यों मुझे कोई मदद नहीं मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि सभी बच्चों को मदद मिले। और पिछले 2 साल से ही सक्रिय हूँ मैं, उससे पहले सक्रिय भी नहीं था, आपको बता देता हूँ। बहुत कम जानकारी थी। मैं सबसे पुराना यूट्यूबर हूँ RI के बारे में जानकारी देने वाला, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो इसलिए इतना सम्मान नहीं देते तो किसी का अपमान भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। और मेथीबाड़ी भी पूछ रहे हैं, श्रुति वर्मा पूछ रही है सर एक ही लैंग्वेज है, मेरा PCMB है और इंग्लिश है, तो मैं क्या करूं? देखिए, आपके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री थी, मैथ्स थी, बायोलॉजी थी, है ना? तो आपको तो इंग्लिश ही है, तो आपको क्या करना है इसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज, जो आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है तो फर्स्ट लैंग्वेज में भी इंग्लिश आएगी, और सेकंड लैंग्वेज है वो आपका खाली जाएगा, और थर्ड लैंग्वेज जो फिर इंग्लिश का है उसमें इंग्लिश आएगी। चलिए सबको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। जयती मिश्रा पूछ रही है +2 इंग्लिश मीडियम से किए हैं, 2 लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी, तो फर्स्ट में क्या भरूं? इंग्लिश में अलग से मांगे हैं, इनका भी उत्तर देंगे। शीला चौधरी कहते हैं हिंदी का फर्स्ट में भरे या सेकंड में? हेल्पलाइन वाले फोन रिसीव नहीं कर रहे, कोई बात नहीं बेटा, बात हो जाएगी अब। एक कोई पूछ रहे हैं एक ही लैंग्वेज थी इंग्लिश। एक बच्चा है मेरा, नाम तो नहीं है, MSc एड केमिस्ट्री, मेरे वीडियो देखकर बाद में RIE मैसूर में उनका एडमिशन हो गया, MSc एड केमिस्ट्री में सेलेक्ट हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई। और वो कह रहे हैं कि सर नोटिस दे दीजिएगा बच्चों को कि अभी नोटिस निकला है RIE मैसूर से कि न्यू सेमेस्टर 18 अक्टूबर से शुरू हो गया है। तो आप बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि न्यू सेमेस्टर कब से शुरू, तो 18 अक्टूबर से मैसूर में ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। सो हम पूछते हैं जिनकी एक ही लैंग्वेज वो क्या करें, और शिखा भी यही पूछती है क्या फील करूं, मैं कोई चांस लेना नहीं चाहती। देखिए बच्चों, और सबके आपके एक से ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये वीडियो शुरू कर देता हूँ ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ते हुए। चलो अब शुरू करते हैं। तो आप जब इस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ 10 मार्क्स, फर्स्ट लैंग्वेज मैक्सिमम मार्क्स, सेकेंड लैंग्वेज ऑफ 10 मार्क, सेकेंड लैंग्वेज मैक्सिमम मार्क्स, और इंग्लिश ऑफ 10 मार्क एंड इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स। तो बच्चों पहले तो ये समझ लो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और ये थर्ड लैंग्वेज होती क्या है। आप सोचोगे फर्स्ट सेकंड के चक्कर में पढ़ रहे हो, थर्ड लैंग्वेज भी होती है। मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है ना। हमारी जो मातृभाषा है
मदर टंग है वो हिंदी है, वो ही हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। इसके माध्यम से ये हिंदी मीडियम से हमने एजुकेशन ली, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई वो हिंदी। ओके, और द्वितीय भाषा कौन सी है हमें, सेकेंडरी लैंग्वेज है, वो है हमारी इंग्लिश। और तृतीय भाषा होती थी हमारी, थर्ड लैंग्वेज होती थी संस्कृत। ठीक है ना, अभी भी संस्कृत चलती है राजस्थान में, और उर्दू भी चलती है थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, सिंधी भी चलती है थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, और जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है उसमें गुजराती भी थर्ड लैंग्वेज के तौर पर चलती है। समझ गए आप? तो लैंग्वेज फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड लैंग्वेज भी होती है। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में पढ़ रहे हो तो मैं बता देता हूं आपको क्या करना। तो फर्स्ट लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपने चाहे हिंदी माध्यम से हो, हिंदी माध्यम से हैं, आपने हिंदी मीडियम से शिक्षा पाई है, राजस्थान के, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, या इससे हिंदी मीडियम से आपने शिक्षा ली है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में लिखोगे आप हिंदी। ओके दोस्तों, आपका मीडियम भी हिंदी है, तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी हिंदी आएगी, और हिंदी के मार्क्स आपको अपलोड यहाँ कर देने। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा आपके कौन से क्या मार्क्स है। मान लो हिंदी में आपके मार्क्स आ गए 80, तो यह आपने भर दिए 80, और कितने में से आए 80, आपके 100 में से 80 आ गए, तो ये आप 100 में से 80 भर दोगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलता हूं, अब सेकंड लैंग्वेज वाले पार्ट में चलता हूं। अब यहाँ ये भी नोट कर लीजिए, किसी बच्चे ने बंगाल का है, केरला का है, कन्नड़ का, कर्नाटक का है, तो वो अपने कन्नड़ के उसके माध्यम से शिक्षा पाइए, ओडिया उड़िया के माध्यम से शिक्षा पाइए, तो वहां अपने उड़िया के मार्क्स, मान लो उड़िया का स्कूल है 12वीं तक, वहीं उसका किताबों का मीडियम वही रहा, वही पढ़िए, अपने माता पिता से वही सीखिए, तो अपने फर्स्ट लैंग्वेज में उड़िया के मार्क्स भर सकता है। उड़िया में उसके 90 नंबर आए हैं, तो वो उड़िया के मार्क्स यहाँ 90 भर देगा। ठीक है, और कितने में से आए हैं, 100 में से आए हैं। बंगाली में आए तो बंगाली का भर देगा। फर्स्ट लैंग्वेज उसकी वही है जो उसमें जिस मीडियम से उसने पढ़ाई करी, या फिर जब माता पिता बोलते हैं, तो आपको यही करना, जिस मीडियम से आपने पढ़ाई करी है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, जो भी आपकी भाषा है। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। सेकंड लैंग्वेज वो है जो आप दूसरी भाषा के तौर पर लेते हैं, जो उसको सप्रयास सीखते हैं। तो राजस्थान वाले इंग्लिश सीखते हैं, तो वो उनकी द्वितीय भाषा है। ठीक है, तो वो अगर उसमें से उन्होंने 100 में से बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए, 100 नंबर का पेपर है मान लो, तो उन्होंने 90 नंबर ले लिए मान लो, तो यहाँ या पीछा 95 नंबर आ गए, तो यहाँ 95 भरेंगे, और यहाँ सेकंड लैंग्वेज में 100। मैं राजस्थान वालों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, राजस्थान में 3 भाषाएं हैं। ठीक है ना, आपके दिमाग में आ जाए, मातृभाषा जो अपनी माँ से सीखते हैं, जिसके माध्यम से अपन ने शिक्षा ली है, और जो जैसे भी पढ़ाई करिए आप फर्स्ट लैंग्वेज में भर सकते हो। ओके, और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आपने अंग्रेजी ली है या हिंदी ली है, उसको सेकंड लैंग्वेज में भर सकते हो। और आगे है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको जो, अगर मान लो आपने इंग्लिश आपकी मीडियम की भाषा है, तो वो ही नंबर आपको दोबारा भर देने हैं। यहाँ पे ऊपर आपने इंग्लिश में के नंबर भर दिए थे, तो अब आप फिर से इंग्लिश के नंबर भर सकते हो। ओके, मैक्सिमम मार्क 100 भर सकते हो, ऊपर भर दिए तो यहाँ भी भर सकते हो। अब मैं आपको दूसरी स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ किस प्रकार से। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज में आपको क्या भरना है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश मीडियम भर सकते हो। अगर आपने कन्नड़ माध्यम से पढ़ाई की है, कन्नड़ मीडियम है, मलयालम मीडियम है, बंगाली मीडियम है, तो वो भी आप फर्स्ट लैंग्वेज में भर सकते हो। ठीक है, जिस मीडियम से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई की तो हिंदी के नंबर आप भर सकते हो, क्योंकि यार लैंग्वेज तो लिखना ही नहीं है आपको, आपके अपने मार्क्स लिखने हैं। समझ गए होंगे आप। हिंदी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश, जो भाषा, जिस भाषा में आपने जिस मीडियम से पढ़ाई करी है, वो आप फर्स्ट लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब सेकंड लैंग्वेज में आते हैं, जो जिस भाषा को आपने सीखा है, जैसे आपने इंग्लिश को सीखा है, तो आप जैसे राजस्थान वाले इंग्लिश सीखते हैं, तो वो राजस्थान वाले सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश भर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज में। लेकिन कई बच्चे क्या हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते हैं, तो वो हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और मान लो किसी के सेकंड लैंग्वेज है ही नहीं, एक इंग्लिश ही है, तो क्या करेंगे, वो इसको खाली छोड़ देंगे, जो उन्होंने कहा है, इस सेकंड लैंग्वेज वाले पोर्शन को खाली छोड़ देंगे, उन्होंने मुझसे ये कहा है। ठीक है दोस्तों, आपके अगर मार्क्स नहीं है, आपने पीसी भी लिया, पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी भी ले ली, किसी ने योगा सब्जेक्ट ले लिया, अब और एक इंग्लिश ले ली, अब उसके तो हिंदी तो है ही नहीं, तो क्या करेगा,
इंग्लिश भरेगा, ऊपर फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश भर देगा और यहाँ इंग्लिश वाले में इंग्लिश भर देगा, वो नंबर भर देगा, यहाँ वाला उसको फिल नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही इंग्लिश का आपको जरूर फिल करना है, इंग्लिश का ऑप्शन है, ठीक है। इंग्लिश आप सबकी होगी, सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के बतौर पर आपके इंग्लिश जरूर होगी। तो आपको पहले वाला कॉलम और आपको पहले वाला कॉलम एंड थर्ड वाला कॉलम जरूर भरना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन पे फोन करें और कमेंट करें तो सम्मानजनक तरीके से करें, क्योंकि आप भी अध्यापक बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, मैं भी टीचर हूं भाई। आप आपकी मदद करने के लिए बैठा हूं, तो आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते कि क्यों बैठा हूं, क्यों बना रहा हूं। मैं आपकी मदद के लिए बना रहा हूं, मैं नहीं बनाऊंगा 1 महीने, कोई बात नहीं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ध्यान रखिए आप इस बात का कि आपकी बातों से ये जाहिर होना चाहिए कि आप अध्यापक के काबिल हैं, आप टीचर बनने योग्य हैं, ऐसा आपका जाहिर होना चाहिए। एक बार मैं फिर बताता हूं, आपके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए जिसके अगर इंग्लिश ही है और कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश भर दे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, ठीक है, और कोई लैंग्वेज नहीं है, इसमें इंग्लिश भर दे, या मैक्सिमम मार्क्स भर दे या मिनिमम मार्क्स भर दे, और लास्ट में इंग्लिश में भर दे और इंग्लिश में भर दे, ये बीच वाला कॉलम सेकंड लैंग्वेज वाला खाली छोड़ दे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी बात करता हूं, जिनके फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश है, जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई पढ़ी है, तो वो अंग्रेजी भर दें, फर्स्ट लैंग्वेज के बतौर अंग्रेजी भर दें, और सेकंड लैंग्वेज अगर उन्होंने हिंदी लिया, जैसे राजस्थान में हिंदी चलती है, तो सेकंड लैंग्वेज में हिंदी भर दें, और थर्ड लैंग्वेज, यहाँ जो तीसरा कॉलम है या इंग्लिश वाले मार्क्स हैं, तो यहाँ जो मार्क्स भरे थे वो के वही मार्क्स फिर यहाँ भर देने, ऐसा कैसा कॉलम, ठीक है। और जिनके सिर्फ इंग्लिश है वो क्या करेंगे, जो यहां भरा है, जो ऊपर वाला कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम, वो ही तीसरा वाला कॉलम उनके आएगा, ये वाला कॉलम तो उनका आना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ 80-100 आएगा फर्स्ट लैंग्वेज में, यहाँ भी 80-100 आ जाएगा, इसमें ऑप्टेन मार्क्स में जैसे 80 आ जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स में 100 आ जाएगा, यहाँ 80 आएगा तो यहाँ भी 80 आएगा, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 100, क्यों, इंग्लिश के ही तो मार्क्स है, फर्स्ट लैंग्वेज भी आपकी इंग्लिश है। और अगर आप कन्नड़, बंगाली, मलयाली और तमिल किसी से पढ़े हैं, वो तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप वो अपनी लैंग्वेज को के नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए आप, अगर अपनी किसी भाषा में आपने पढ़ाई की है, मातृभाषा में, मदर टंग में पढ़ाई की है, तो वहाँ उसमें यहाँ उसको मेंशन करेंगे जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। सेकंड लैंग्वेज के नंबर फिर आप यहाँ देंगे इंग्लिश में जो है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज तो होगी, फिर इंग्लिश तो जरूर होगी, तो फिर इंग्लिश के नंबर आप यहाँ डाल दें। अगर आपकी मदर टंग इंग्लिश के अलावा कोई और है, तो इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज जरूर होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर आपकी और कोई भाषा नहीं है, इंग्लिश ही है, तो हो सकता है कि यहाँ आपने इंग्लिश भरी है, तो फिर हो सकता है कि आपकी सेकंड लैंग्वेज कोई सी नहीं हो, आपने इंग्लिश भरती हो, तो यहाँ भी इंग्लिश के भरने और यहाँ इंग्लिश के भरने। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैंने कोशिश की है, इसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है यार, साफ साफ लिखा है, फर्स्ट लैंग्वेज के मार्क्स भर दो, जिस मीडियम से आपने पढ़ाई करी है, जो आपकी मातृभाषा है, उसके नंबर भर दो। सेकंड लैंग्वेज में जैसे किसी ने इंग्लिश ली है, कोई और लैंग्वेज ली है, ज्यादातर इंग्लिश ही होती है, अगर आपकी मदर टंग दूसरी है तो फिर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है ना, और आपने सेकंड लैंग्वेज कोई ली ही नहीं है, 4 सब्जेक्ट और ही ले लिए सीबीएसई में, पीसीएमबी या योगा वगैरह या कोई फिजिकल एजुकेशन कुछ ले लिया है, तो सेकंड लैंग्वेज आपकी कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड भर देंगे, ठीक है। ऐसे कोई ज्यादा विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके टाई वाले कंडीशन में काम आएगा, ऐसा उन्होंने कहा है, और पहली बार ऐसा किया है क्योंकि कोई विवाद पैदा नहीं हो इसलिए, और इसीलिए मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ।